खुद पवित्र पावन, पधारे खुद पवित्र पावन। सभी भाइयों को राम राम। गांव वालों से मिलके बहुत ही प्रसन्नता हुई और जो उन्होंने एक सम्मान दिया वो मेरा सम्मान नहीं है, पूरे गांव का सम्मान है। हमारा तो एक ही आग्रह है गांव वालों से, हमारी जहां जरूरत पड़े हमको साथ में जोड़ ले, बाकी आगे गांव वाले रहे। वो स्कूल का मुद्दा हो, रिपेयर का मुद्दा हो या हॉस्पिटल का हो, जो भी हो हम आप लोगों के साथ साथ, बाकी काम आप लोगों को मिलकर ही करना है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम आके यहाँ पे काम कर पाए। गांव वाले आपके हिसाब से सबका लगाव हो, इकट्ठा करे, कमी पड़े हम बैठे, जो भी कम ताकि मिलकर। धन्यवाद। सम्मान योग्य सादर प्रणाम। आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं कभी इस सम्मान को भूल नहीं पाऊंगा। बार बार धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका बार बार धन्यवाद। पहले के टाइम में और आज के टाइम में गांव में बहुत कुछ बदलाव हुआ। सबसे पहले तो खुशी जो गांव में घुसते हैं, जो युवा ब्रिगेड ने काम किया गांव के, देख के तबीयत खुश होती है। और हर एक किसी की इच्छा यही होती है कि मेरा गांव साफ सुथरा रहे। बहुत मेहनत की बच्चों ने इस तालाब की हालत को देख के गांव में घुसते ही तबीयत खुश हो जाती है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, मैं सभी बुजुर्गों से, गाँव वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि इनका साथ दें और इनके काम में पूरा सहयोग करें। जिस हिसाब से ये गांव की प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं गांव को, इनको भी मैं नमन करता हूँ। बाकी जहाँ भी भाई रामचरण ने बताया कि वे जो भी काम हो इनको याद करें, मैं भी जैसा टूटा फूटा हूँ आपके साथ हूँ, जो सहयोग होगा मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। वीडियो लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे गांव के वीडियो देखो कितना अच्छा है। सब गांव वालों ने मिल के युवा शक्ति आगे आई और पीछे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तो कितना अच्छा सब हो रहा है। अभी मैं बात करूंगा अपने यहाँ के स्कूल की, कि अपने स्कूल को अभी रिपेयर की ज़रूरत है, ऐसा मेरे को जानने को मिला। तो मैं चाहता हूँ कि गांव आपके हिसाब से उसको अपना समझ के रिपेयर कराए। गांव जो भी उसमें से इकट्ठा करे, जहाँ ज़रूरत पड़े हम साथ। ग्रामवासी मानव सम्मान के रामचरण सिंह उर्फ गुलिया जी, रमेश कुमार जी, भाई कोल सिंह जी, व दूसरी युवा टीम जो गांव के विकास कार्य में लगी रहती है, मैं सबका तहे दिल से यहाँ मन से धन्यवाद करता हूँ। जैसा इन्होंने यहाँ बुलाया और उसका तात्पर्य ये कि मैं कुछ समस्याएं रखूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वही मांगे कुछ रखूँगा। मैं युवा टीम से और आदरणीय रामचरण जी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि कुछ ध्यान जो है गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भी दिया जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा बजट नहीं है, थोड़ा सा एक एफर्ट युवा साथी और आपका सहयोग मिलेगा तो ज़रूर जो है ना एक अच्छा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। सभी को पता है कि ये बिल्डिंग जो है ना आज से करीब 25 साल पहले मानव सम्मान के योग्य दिवंगत भोलाराम जी के सहयोग से, उनके कर कमलों से बनी थी। पंचायत ने सहयोग दे करके बनवाया था और उसी का परिणाम है कि इलाके में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ना बहुत जैसे गांव को देखते हुए कि पहले अपने ही गांव में बना, लेकिन इतनी लंबी बिल्डिंग होने, इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बाद थोड़ा सा मेंटेनेंस में
कमी रहती है। मैं अपनी थोड़ी सी दुविधा यहाँ ये प्रकट करता हूँ कि गवर्नमेंट हमें जब भी देती है, कोई बजट देती है, तो सालाना 10,000 से 50,000 के बीच में देती है। कभी 10,000 आ जाते हैं, कभी 15,000 आ जाते हैं, कभी 20,000 रुपये आ जाते हैं, और वो इनसफिशियंट है बिल्डिंग के रख रखाव के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कमरे के जंगले चौखट इतना सा ठीक करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। जबकि बिल्डिंग 25-30 साल पुरानी है और उसकी रीरूफिंग जो है, जाते भी रहते हैं गांव के बुजुर्ग और दूसरे युवा साथी, देखते भी रहते हैं कि हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस कर दें तो अगले 50 वर्षों के लिए हम उसको रख सकते हैं। आज के संदर्भ में हम देखें तो उसकी वैल्यू जो है ना कई करोड़ों रुपए में। बिल्कुल परफेक्ट साइज के रूम हैं, अच्छे हैं, बस ये कि रूफ की जो है प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ दूसरा लैब और लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि जैसे पिछले साल आए जितना भाई बजट आया, मैंने युवा साथियों के साथ भी रखा, दूसरे औरों के साथ भी रखा कि इतना सा अमाउंट आता है, इसमें थोड़ा बहुत आप मिला सकते हैं, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो मैं गुलिया जी से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर जाए, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। जितना युवा साथी और गांव मिलकर के कर सकता है वो करेगा, लेकिन पहला आपको करनी होगी इस मामले में। और इसके लिए थोड़ा सा एस्टिमेट आपको बता दूं कि ज्यादा नहीं है, 7-8 लाख रुपए के करीब है, सारी की सारी रीरूफिंग और थोड़ा बहुत जो बेसिक नीड है हमारी लैब और लाइब्रेरी के लिए वो भी पूरी हो जाएगी। तो इन शब्दों के साथ और बड़ी आशा के साथ, क्योंकि गांव में एक अच्छी युवा टीम तैयार हो चुकी है जो गांव के बेसिक कार्यों को बड़ी संजीदगी से करती है, ईमानदारी से करती है, लगन से करती है। कुछ काम आपके सम्मुख भी है, जैसे तालाब का है, वर्षों से हटा हुआ था, इसको बड़ी मेहनत से गर्मी में बैठ करके इन्होंने बड़ी आत्म। उसके बाद बचता है 2 ही चीजें, यदि थोड़ा सा स्कूल और ग्राउंड, क्योंकि जब तक बच्चों को स्मूथ ट्रैक या कुछ फील्ड नहीं मिल पाते तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और बच्चा जब तक बेस्ट नहीं देगा तो वो और उसको उस रिकॉर्ड को या और परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं पाता। तो दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, तो यही आपसे निवेदन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप वापस मंच संभालें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय मूर्ति मेरे गांव की यहाँ पर बैठी हैं, उनको हाथ जोड़कर नमन नमन बार बार नमस्कार। आज मेरा गांव एकत्रित होता है, बार बार होता है, और जो युवा साथी हैं वो अच्छे से हर क्षेत्र में अपनी सफलता की कामयाबी दे रहे हैं। आज हमारा जो विषय था, मेन विषय था शिक्षा और चिकित्सा। इन दोनों क्षेत्रों में हम सबसे पीछे हैं। स्कूल की तरफ कोई पंचायत ध्यान नहीं देती, कोई युवा साथी भी अब तक ध्यान नहीं दे रहा स्कूल के ऊपर। क्यों नहीं दे रहे? हमारे मास्टर कितने हैं? किसी को पता हो तो बता दो भैया। पर स्कूल में मास्टर कितने हैं किसी को भी पता हो तो बता दो। किसी को पता नहीं है इस बात का। डॉक्टर हमारे यहाँ इधर है, डॉक्टर है, आधी बार वो आते हैं यहाँ पर, आधी बार नहीं आते हैं। हफ्ते में 3 बार आते हैं। बताने को तो ये बात सब बता देते हैं कि हफ्ते में 3 बार आते हैं, लेकिन मेजोरिटी बना के जिसने आप बोल दे आज्ञा लेगी कोई ना चला भाई। और जब तक आज्ञा लेगी हर आदमी नहीं चलेगा, नहीं बहुत गलत रह जाएंगे। भी बहुत बढ़िया बेटा का अस्पताल बन रहा है, मैं देख के आया हूँ 5-4 दिन पहले। हम स्पेशलिस्ट से काम करता, तो वो काम थोड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? सिर्फ एकता का कारण है, या मेन वजह है एकता की। सबसे पहले जो आने वाली पंचायत है भाई, जो भी सरपंच बने वो सिर्फ एक बात का तो ध्यान रख लियो, गांव की तरफ शिक्षा और चिकित्सा, ताकि हमारे कितने गणित हो जाओ। और कितने गणित तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट में भी हम सब तो लास्ट में बैठे हैं, खोड़ा गांव सीम के ऊपर बैठे हैं। राजनीतिक जो भी आदमी है, जो भी नेता है, एक बार वोट लेने खातर तो गांव में आ जाए हैं, उसके बाद में गांव में कोई नहीं संभाल है भाई। आज जो युवा साथी उठ रहे हैं,
इनकी बहुत 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 प्रशंसा है। अगर इस काम ने न्यू रखी जाएगा तो समय निकाल के घंटा 2 घंटा कोई सफाई का होगा, कोई और कुछ होगा। सबसे बड़ी मजबूरी है भाई, मैं दुखी है तो दूसरा कोई पूछने को नहीं आता। इंसानियत के नाते सबसे बड़ी तो बात बन गई आपने बढ़ कर की है कि आपने बीच में ई बाई है, किसी ने ठीक बताई थी। अगर तो ढूंढ निकालोगा तो भगवान भी मिल जाएगा, बिना ढूंढे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने गांव की एक पार्टी ऊपर की आई है भाई, उसको नाम है संजय उर्फ डबली, सन ऑफ गंगाराम। उसकी ओर तो गांव में सबसे पहल हुई है भाई अपनी मेहनत ने देखते हुए। आज मेरे तकलीफ हो जाए तो दादो भोपी को तो भर जाओ रुपया के, आज पहलवान के दिक्कत छबा चाल झटकाया था तो घर ने ना मन तो मांग के लाओ। लेकिन एक गरीब आदमी का दिक्कत हो जाए तो मेरे को उठ के बताओगा भाई, मैं पे गोद भर के ले गया तो फलाना का तरह बताओ। एक आदमी भी उसकी सबसे पहले मारे तो पहल आई है अंतिम संस्कार का जो भी खर्चा होगा भाई। मन ने जरूरत कोनी तो किसी ने जरूरत कौन गए, किसी तो जरूरत है काम में। उस टाइम का ऊपर वो टोटल खर्चा उसकी ओर से दिया जाएगा भाई। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद तालियां के साथ। अंतिम संस्कार का खर्चा दिया जाएगा। किसी का मनी राम जिसने मन बोलते हैं नहीं भी मानना, मन अगर नहीं भी मानना है तो उसकी पर्ची कटवा लो, कम से कम 100 की 50 की 11 की ले भाई। मन जो तेरी योजना चल रही थी इसका मैं दान दे दिया मन से। दूसरी बात, आने वाला टाइम में एक्सीडेंट हो जाए, बिजली का ध्यान जाए या फिर गोली खा ले, हम खुद इतना सक्षम नहीं है घर आदमी दौरा 2-4 लाख रुपया 10-20 हजार रुपया एट ए टाइम पा जाए। आने वाला टाइम में बहुत ही जल्द हर आदमी की मदद खातर 2 लाख रुपए धनराशि गांव में मिलेगी भाई। एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, करंट का ध्यान जाए तो उस टाइम हम गरीब आदमी हमारा दौरा पैसा नहीं है, उस खातर 2 लाख रुपया धनराशि हर आदमी खातर तैयार पाओगे। रात में बोलूंगा तो 1 मिनट में बिल्कुल वो पैसा तैयार पाऊंगा। सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी बचाओ, चाहे जो मर्जी हो कोई भी हो। उसके बाद में सक्षम आदमी है, एक भी नाम उस राशि में उल्टी लौट आ जाए उस कमेटी का में जायज बात है। एक दूसरा का सुख दुख ने देख के चलोगा तो शायद गांव बहुत आगे चले जाओगे। और आने वाला 3 साल में हमने धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लाइन के ऊपर हम चल रहे हैं 3 साल में हमने सरपंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव का 5 आदमी जाके काम बता देगा तो वो काम होगा। इस लाइन के ऊपर इस काम ने लेके जाएगा। पूरा वर्ल्ड में नाम नहीं कमा सका, कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में तो नंबर 1 होना चाहिए गांव। पूरे जन्मा था पूरा ऐसे चले जाना है। और डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 जब जागो जब हर आदमी की सच्ची लगन होगी। ना इतने तो नहीं जा भाई, इब्ती गैलन था आगे गैलन बैठा रहे हो। अरे ये बात स्कूल की शुरुआत लाला जी ने आज तो 150 साल पहले हम करी थी। जिस टाइम के ऊपर लोग उबाना पाए जाया करता पढ़ने खातर, उस टाइम पर जिन्हें मूर्तियां पहल करी थी, आज बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। जब गया था हम उभर के आवा है तो उन आदमियों ने कदे भूलना भी नहीं चाहिए जिन्हें शुरुआत कर दी। पहल सबसे पहले उनकी है जो आज तो 100 साल पहले नीम दर गए। इब लाला जी द्वारा फोन चले होता है स्कूल की मरम्मत करवाओ। लाला जी का बालक बटे हैं भाई उरे। लाला जी की सिर्फ एक मांग है भाई, पंचायत अपना फंड में तो दो या फिर गांव राम अपनो चंदो करो भाई। 5 रुपया हम इकट्ठा करो हो तो 5 रुपया हमारे दौरे ले लो, हम तैयार हैं। समझे नहीं भाई, गांव राम अगर 5 रुपये चंदा इकट्ठा दे है तो 5 हमारे दौरे ले लो, हम तैयार हैं। जबकि इनका बालक नहीं पड़े स्कूल में आगाम टीम में भी, लेकिन इनने गैल दौड़ के चलो। ये काम है पंचायत का। आगाम वाली पंचायत का भी तो टाइम जा ले उनको, बाकी आगाम वाली पंचायत स्पेशल ध्यान रखा भाई। रही बात शमशान घाट की,
शमशान घाट का भाई मेन गेट शुरुआत करे बना तो हमने कुछ ना मिला है। जिस तरह भाई कि जो चाचो ढिल्लो है आज मन तड़के बता रहे थे भाई पंचायत तो हो रही है गांव की शमशान घाट का बारे में, लेकिन ये काम तो पंचायत का है, पंचायत करेगी। पहली बार 1952 में पंचायत बनी थी, 1952 में पहली बार पंचायत बनी थी। कैसा साल हो गया आज तक पंचायत ने ये काम कौन दिखा भाई। हम आग गोले की चल रहा जब सारा काम होगा, जब गए तो पंचायत भी आने वाले आ जाएगा, रुक जाओ भाई हम भी थारे गए इतना आग मत न जाओ, हमने भी गैल कर लिया थारे, थोड़ा बहुत धर्म हमने भी मिल जाए। अरे ये बात शमशान घाट का चंदा की, अपना गांव अपनी भूमि के मैं जिसने जन्म लियो है वो चाहे पाकिस्तान में रहो तो हमारी मांग है सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया हम सम्मान के साथ उस दौरे बिल्कुल लेके आवांगा, वो आप पूछाओ या चाहिए हमने उसका दौरा जाना पड़ा। शुरुआत करी थी तालाब की, काम आज कंप्लीट दिखे है गांव ने गवान ने भी, और शुरुआत करी है या शमशान घाट की। अगर आप जैसा भैया को साथ रहे हो तो तालाब तो भी बढ़िया, एक दिन इसो चमका देना हो शमशान घाट भी, किसी को बाल करो सर हो तो उत बैठे पाओगे बेटा के नीचे। आ जाओ दादा। अभी जित्तू भाई ने जैसे बताया भी अपनी सबसे ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, शिक्षा और चिकित्सा। मेरे हिसाब से अपने को एक एक काम करके लेना चाहिए। कि अभी पहले अपने को स्कूल का काम है तो गांव में पहले स्कूल का काम लिया जाए, उसको पूरा करके फिर शमशान का लें। एक एक करके करें तो सबके लिए सुविधाजनक रहे। अभी मास्टर जी ने बताया भी 7 से 8 लाख का बजट है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मेरे भी हैं, अपने सबके बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बाकी हमको सबको जुड़ करके और उस स्कूल का काम को करना है। इसमें 5 लाख रुपए की सहयोग राशि मैं अपने परिवार से करवा दूंगा। बाकी गांव आपके हिसाब से जो कम पड़े, जो जैसा करना हो करें। और एक कमेटी का गठन कर लिया जाए जिसमें युवा ब्रिगेड के साथ में कुछ बुजुर्गों को साथ रख के वो काम नक्की करे किसको कैसे करना है। हाँ जी भाई बोल भाई कुछ करें बोले भाई, ये नहीं बोले वो नहीं ठीक है भाई। जब ये न्यूज़ आवे से कि भाई स्कूल में अगर ये उसका कच्चा लाया साज तक भी अलाके में लान तैयार बैठे तो भाई पत्थर का बताओ भाई क्या तकलीफ से बताओ भाई। एक हाँ ये बात इसीलिए कही आपने मुझे 2-3 जगह से, तो मेरा सोचना है कि गांव जुड़ के काम करें, बस सबको जुड़ के काम करना है। नहीं, इस मामले में आपको कोई भी जो है ना विरोधाभास नहीं मिलेगा। अच्छा, ईमानदारी और लगन से ही काम होगा, किसी का कोई विरोध नहीं होगा। और गांव से एक बात और बता दूं मैं भाइयों से, मेरा नाम से सिर्फ एक ही मतलब है कि हम लोगों के बाद में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी पता रहे कि भाई ये हमारा गांव और हमारे दादा के नाम से ये स्कूल है। इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है नाम से। बाकी स्कूल आज भी मेरा है, बाद में भी मेरा है, गाँव भी मेरा है। ये रेगुलेशन दे सीधा सीएम को दे, क्योंकि बीच में हम डीसी के पास जाएंगे या बोर्ड में जाएंगे तो सभी अनऑथेंटिकेटेड बॉडी है वो नहीं कर पाएंगे और बेकार की जो है ना हमारी एक्सरसाइज हो। सीधा सीएम एजुकेशन मिनिस्टर 2 से ही हम संपर्क करें तो चंद मिनटों में ये काम हो सकता है। और यदि हम दौड़बाजी रखेंगे, बोर्ड करेगा या डीसी करेगा या कोई और करेगा तो वो हेल्पलेस बॉडी है वो नहीं कर पाएंगे और फिर थक हार करके हम बैठ जाएंगे। सीधा सिंपल सा ये कि हम पंचायत की तरफ से ये रेजुलेशन दें कि मतलब वेरी फर्स्ट डे बिल्डिंग, क्योंकि अगली बिल्डिंग में भी इन लोगों का योगदान था, पिछली बिल्डिंग में भी इनका योगदान है और इन्होंने अपने खर्चे पे बनाए हुए, तो हम सबका सभी ग्रामवासियों का ये आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बिल्डिंग में जो है ना इनके पूर्वजों का नाम आ जाए और ये नाम आ जाए तो फटाक से ये चीज हो जाएगी। लाला उदमीराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोरडा, ये नाम यदि पेपरों में डॉक्यूमेंट्स में आता है तो इन फ्यूचर जितना भी कई लाख यदि करोड़ों तक का भी यदि हुआ ना, इसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे ये। अब ये ग्राम पंचायत से रेजुलेशन करवाए और सीधा जो है ना पॉलिटिशियन से मिले। ब्यूरोक्रेट्स का इसमें कोई योगदान नहीं है कि कोई ये कर दे भाई, डीसी का कमिश्नर भी नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता दूं। हाँ, सीएम एक आदेश निकालेगा, फटाक दे नाम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एश्योरेंस इन्होंने दिया है और इसके लिए यदि हम कर पाते हैं तो कंटिन्यू
रख रखाव के लिए भी हमारे लिए इतनी जिम्मेवारी नहीं बन पाएगी, इन्हीं की एक वो रहेगी। और इन्होंने हृदय से ये चीजें हमें एज ए कमिटमेंट दी है। तो ये अब हमारा प्रयास है, सामने जो बैठे हैं जितने सारे बुजुर्ग और युवा साथी बैठे हैं, कि इस काम को हम कितना जल्दी से कर पाते हैं। ये हमारी अपनी कमी रहेगी यदि हम इसको नहीं कर पाए तो। क्योंकि ये स्टैंड जरूरी है। मैंने आपसे 2-4 बार जीतू से और जितने युवा मंडली हैं इनसे भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लगभग 1.5 साल हुआ है मेरे को यहाँ आए हुए, चारों तरफ से बिल्डिंग को देखा है कि अब तो ये लगभग 7-8 लाख रुपए का खर्चा है, और इन फ्यूचर यदि थोड़ा सा और डैमेज होता है ये, तो फिर ये कई लाखों में चला जाएगा। और फिर बाद में नहीं लगता है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करना वो ज़्यादा बुद्धिमत्ता है कि अब 8-10 लाख या 7-8 लाख रुपए हम खर्च कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसको अभी से किया जाए तो ज़रूर होगा जी।